Hello friends, welcome back once again on my YouTube channel named Let's Be Mathaholic. I hope आप सब लोग अच्छे होंगे और ज़रूर मेरे से नाराज़ भी होंगे क्योंकि मैं बहुत दिनों तक अपने YouTube प्लेटफॉर्म से गायब था, ठीक है, बट आगे मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसको कंसिस्टेंटली इस प्लेटफॉर्म पे आपको सर्व करता रहूँ, ठीक है। तो विदाउट मेकिंग एनी फर्दर डिले हम लोग आज के टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं और ये आज के टॉपिक में हम लोग नंबर सिस्टम को कवर करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग डिजिट्स से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद डिजिट्स का काम होता है नंबर्स को फ्रेम करना, फॉर्म करना, तो हम लोग नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, न्यूमरल्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स होते हैं लाइक नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, ये जितने भी टाइप्स ऑफ नंबर्स हैं। और this video is not going to be beneficial for a specific class students. This will be beneficial for students of all the classes. I mean कि ये क्लास 6 के बच्चों के लिए भी बेनिफिशियल है, क्लास 9 10 के बच्चों के लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि आपको मैथ्स का जो बेसिक्स होता है ना, सबसे पहले तो उन बेसिक्स वाले चैप्टर्स में से एक चैप्टर है नंबर सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको सारे टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में फैमिलियरिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर में हम लोग नंबर सिस्टम को कंटिन्यू करते हैं और आई होप मैं अपने तरफ से ये पूरा कोशिश करूंगा कि आपके लिए हर चीज़ जो है वो क्रिस्टल क्लियर रहे, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे ढंग से समझ में आए। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग नंबर सिस्टम में जो पढ़ेंगे वो है डिजिट्स। इन हिंदी डिजिट्स को अंक बोलते हैं, ठीक है। डिजिट्स क्या होता है? डिजिट्स बेसिकली फंडामेंटल सिंबल्स है। फंडामेंटल यू कैन से कि दीज आर द बेसिक सिंबल्स, ठीक है। तो डिजिट्स बेसिक सिंबल्स की तरह होते हैं जिनकी मदद से, जिनके हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर का रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं, किसमें? फिगर्स में, सही है। तो डिजिट्स ऐसा फंडामेंटल सिंबल्स होता है, फंडामेंटल बोलने का मतलब बेसिक। डिजिट्स ऐसा फंडामेंटल सिंबल्स है मैथ्स के अंदर जो किसी नंबर को फिगर्स में रिप्रेजेंट करता है। आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, 4-5 क्लास में भी ये चीज दे रखा है कि हाउ टू रिप्रेजेंट अ नंबर इन फिगर्स। जैसे आप 100 को 100 लिखते हो, ठीक है, 100, तो ये जो 100 लिखना है या 135 जिसको आप 135 लिखोगे, ठीक है। तो 135 लिखना या 100 को 100 लिखना, ऐसा लिखने का क्या मतलब है? तो हम उन नंबर्स को क्या कर रहे हैं, फिगर्स में ही तो लिख रहे होते हैं। या फिर किसी नंबर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे 135 है तो ONE 1, HUNDRED 100, 35 THIRTYFIVE, तो ऐसा लिखना कहलाता है किसी भी नंबर को वर्ड्स में लिखना, सही है। तो आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। डिजिट्स क्या होता है? तो डिजिट्स होता है फंडामेंटल सिंबल्स जिनकी मदद से हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, किसमें? फिगर्स में, ठीक है। अब डिजिट्स को इन हिंदी अंक कहते हैं। कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि डिजिट्स बहुत सारे हैं, बट एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है। मतलब डिजिट्स इतने हैं, कई लोगों को लगता है कि उनको हम गिन नहीं सकते, बट द फैक्ट इज नॉट सो। एक्चुअली डिजिट्स आर ओनली 10 इन नंबर। डिजिट्स कितने हैं? केवल 10 हैं। कौन कौन है डिजिट्स? तो 0 ऑनवर्ड्स एंड अप टू 9 जितने हैं ये सब डिजिट्स हैं। ऑल्दो ये नंबर्स भी हैं और साथ साथ ये डिजिट्स भी हैं, ठीक है। डिजिट्स का काम क्या होता है? किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करना फिगर्स में, सही है। ये फंडामेंटल सिंबल्स की तरह से होता है जिनका काम होता है नंबर्स को रिप्रेजेंट करना इन फिगर्स। डिजिट्स मैंने पहले ही बता दिया कि डिजिट्स आर नॉट अनकाउंटेबल, दे आर फाइनाइट, दे आर काउंटेबल। मतलब ये फिक्स्ड है, इनका नंबर बस 10 ही है, 0 से लेकर के 9 तक, 0 1 2 3 4 सो ऑन अप टू 9, ये सारे क्या है? डिजिट्स है, ठीक है। अब इसके बाद ये फंडामेंटल सिंबल्स बोलने का क्या मतलब हुआ? जैसे आप अपने बचपन में जब हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे पहला चीज जो लिखना पढ़ना शुरू करा होगा, तो आपने सबसे पहले इंग्लिश की बात करें तो आपने अल्फाबेट सीखा होगा, ठीक है। तो अल्फाबेट्स यानी जो ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं उन्हीं को आप अल्फाबेट बोल रहे होते हो, जो 26 लेटर्स का सेट है A to Z। तो आपने बचपन में बहुत प्रैक्टिस करी होगी। सबसे पहले तो इसको हम A पढ़ते हैं तो ये बार बार हमसे इस तरह से लिखे जाने का प्रैक्टिस करवाया जाता था, ठीक है, सो दैट कि हमारी एक फैमिलियरिटी बिल्ड हो सके इसके साथ कि अब एक्चुअली ये है क्या, ये एक सिंबल की तरह ही तो है। आप A को इस तरह से लिख सकते हो या फिर ऐसे लिख सकते हो, या फिर स्मॉल में आप इस तरह से लिख सकते हो या इस तरह से लिख सकते हो। तो दिस इज ऑल दीज आर व्हाट? ऑल दीज आर
स्पेसिफिक सिंबल्स फॉर ए लिखने का यही तरीका होता है। बी लिखने का आप कैपिटल में लिखोगे तो ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो यही हर लेटर का जैसे अपना एक सिंबल है, लेटर भी क्या होता है, एक तरह का सिंबल होता है। इन द सेम मैनर अगर आप हिंदी वर्णमाला की बात करो तो वहां पे आप अगर अ आ ये सब लिखते हो तो ये भी क्या है, वर्णों को रिप्रेजेंट करने का, मतलब लेटर्स को रिप्रेजेंट करने का, जो हिंदी के लेटर्स हैं, अक्षर या वर्ण, उनका रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। अब अगर हमको कोई वर्ड ऐसा लिखना है जो स्टार्ट होता है अ से, तो सबसे पहले तो हमको अ से फैमिलियरिटी डेवलप करना होगा ना, जो हमने बचपन में ऑलरेडी करा। तो इट मींस कि ये जो अ है ये स्पेसिफिक एक तरीका है, ये एक सिंबल है उस पर्टिकुलर वर्ण के लिए। इन द सेम मैनर जब आप 1 लिखोगे तो 1 ऐसे ही लिखोगे हमेशा, 2 लिखोगे तो 2 आप हमेशा ऐसे ही लिखोगे, ठीक है, 6 लिखोगे तो 6 आप ऐसे ही लिखोगे, ठीक है। तो उसी तरह से ये जो डिजिट्स है ना, इनका भी अपना एक फिक्स्ड पैटर्न है, ठीक है, कि हमेशा अगर आप ऐसे लिखोगे तो इसको 6 ही पढ़ोगे और कुछ नहीं पढ़ोगे। तो 6 का एक स्पेसिफिक सिंबल है। तो डिजिट्स क्या होता है, ये अपने आप में सिंबल्स की तरह से होता है जिनका काम क्या है, नंबर्स को रिप्रेजेंट करना इन फिगर्स, ठीक है। चलिए, तो डिजिट्स 0 से लेकर के 9 तक है। तो डिजिट्स पढ़ने के बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है नंबर्स। नंबर्स को ऑब्वियसली हम लोग हिंदी में संख्या बोल रहे होते हैं, ठीक है। नंबर्स क्या होता है, तो ये अपने आप में ऑब्वियसली हम इसको मैथ्स के अंदर यूज करते हैं, तो आप यू कैन से इट अ मैथमेटिकल वैल्यू और यू कैन से इट एज व्हाट, एन अरिथमेटिक वैल्यू, ठीक है। ऑब्वियसली ये अरिथमेटिक वैल्यू जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, क्वांटिटी को, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे आप आगे क्लासेस में फिजिक्स में जाओगे, मतलब अगर आप क्लास 9th में हो तो ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा, या जो उससे जूनियर क्लासेस में है वो आगे जाकर के ये पढ़ेंगे कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब फिजिकल क्वांटिटी जो होता है, फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, ऐसे क्वांटिटीज जिनका मेजरमेंट पॉसिबल है, ठीक है, जिनको मेजर करा जा सकता है या वेट करा जा सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज बोलेंगे, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल टाइम भी एक फिजिकल क्वांटिटीज है, टाइम का मेजरमेंट तो कर ही सकते हैं ना हम लोग, मिनट्स में करते हैं, सेकंड्स में करते हैं। तो अब वो जो टाइम है, टाइम इज अ फिजिकल क्वांटिटी एंड इट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मिनट्स, इन टर्म्स ऑफ आवर्स, इन टर्म्स ऑफ सेकंड्स। तो जैसे सपोज द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 50 सेकंड्स, इस 50 सेकंड के टाइम ड्यूरेशन में 50 जो है वो क्या है, उस टाइम ड्यूरेशन के क्वांटिटी को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। सपोज आप अपने मास का मेजरमेंट कराते हो, किसी का बॉडी वेट है या बॉडी मास है कितना, 50 केजी या 30 केजी, ठीक है। तो 30 केजी, वहां जो 30 है वो क्या है, वो क्वांटिटी को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो केजी उसके साथ लगा हुआ है, दैट स्टैंड्स फॉर किलोग्राम, वो क्या है, वो यूनिट है। तो बेसिकली किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का जो मेजरमेंट होता है उसके अंदर दो चीज होते हैं, उसमें एक स्पेसिफिक वैल्यू होता है जो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है, और जिसको हम उसका मैग्नीट्यूड बोल सकते हो, ठीक है, और साथ में ऑब्वियसली उस क्वांटिटी का अपना एक यूनिट होगा, ठीक है। तो जो यूनिट भी उसके मैग्नीट्यूड के साथ हम जनरली रखते हैं, सही है। तो नंबर जो होता है, नंबर क्या होता है, क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, मात्रा। जैसे आप सपोज डिनर में 5 रोटी खाए, तो वो जो 5 है ना, वो क्या है, आपने जो नंबर ऑफ रोटीज खाए, चपातीस खाए, ठीक है, उसका एक क्वांटिटी को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब नंबर जो है वो क्या करता है, ये एक अरिथमेटिक वैल्यू है दैट डिनोट्स और दैट रिप्रेजेंट्स व्हाट, क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ एनीथिंग। अब इसके बाद नंबर को हम क्या कर सकते हैं, एक तो ये अरिथमेटिक वैल्यू है जो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और नंबर को खुद, मतलब नंबर को हम लोग किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वर्ड्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फिगर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और यहां मैंने ये चीज नहीं लिखा है, आगे हम लोग पढ़ेंगे भी कि नंबर्स को रोमन्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो नंबर्स आर व्हाट, नंबर्स आर द अरिथमेटिक वैल्यूज which usually represents quantity and that is itself expressible in words or in figures or in Romans also, okay. Now numbers को हिंदी हम लोग संख्या बोलते हैं। अब इसके बाद बात करें तो कई बार आप लोग एक चीज देखे होंगे कि नंबर को ना हम लोग इन शॉर्ट ऐसे लिखते हैं, NO देकर के एक डॉट लगा देते हैं। तो ये लिखने का, नंबर्स को शॉर्ट में ऐसे लिखने का एक तरीका, ये क्यों लिखा जाता है, तो इसके पीछे का एक रीजन है कि नंबर जो है ना वो एक लैटिन वर्ड न्यूमरो से लिया गया। The word number has been taken from a Latin word numero, ठीक है। और ये न्यूमरो का जो फर्स्ट लेटर है, इनिशियल लेटर है N,
और इसका जो लास्ट लेटर है ओ, सही है, इन्हीं को नंबर के शॉर्ट फॉर्म के लिए, शॉर्ट फॉर्म रिप्रेजेंटेशन के लिए सेलेक्ट करा गया है। यहीं से एन और ओ आया है, इसका इनिशियल लेटर और इसका लास्ट लेटर, सही है। तो यही रीजन है नंबर को एन ओ से रिप्रेजेंट करने का। अब इसके बाद है अगला टर्म है हमारा न्यूमरल्स, सही है। न्यूमरल्स क्या होता है? अब अगर आपसे पूछा जाए नंबर्स कितने हैं, जैसे डिजिट्स केवल 10 थे, ठीक है, तो नंबर्स कितने हैं? तो नंबर्स अनलिमिटेड हैं, या न्यूमरल्स कितने हैं? तो अनलिमिटेड है। अब न्यूमरल्स क्या होता है? न्यूमरल्स क्या है? तो न्यूमरल्स आर द ग्रुप ऑफ डिजिट्स। न्यूमरल क्या है? ये पर्टिकुलर कोई एक सिंगल डिजिट भी हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ डिजिट्स भी हो सकता है। तो द ग्रुप ऑफ डिजिट्स और द क्लस्टर ऑफ डिजिट्स व्हिच डिनोट्स अ स्पेसिफिक नंबर और अ पर्टिकुलर नंबर इज कॉल्ड व्हाट? न्यूमरल्स। तो न्यूमरल्स आप किसको बोलोगे? ऐसे ग्रुप ऑफ डिजिट्स को जो क्या कर रहा होगा? किसी स्पेसिफिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जब आप बात करते हो वन डिजिट नंबर की, तो वन डिजिट नंबर मतलब इफ यू आर saying this कि if you have to consider all the one digit number, it means you have to consider what? All the single digit numbers. तो all the single digit numbers lies from where to where? तो it lies from और it ranges from 1 to 9, simple। मतलब 1 से लेकर के 9 तक ही जो है वो क्या है? सारे सिंगल डिजिट के नंबर है या वन डिजिट के नंबर है, ठीक है। तो you can say कि 1 2 3 4 5 6 up to 9 all these are digits as well, ये डिजिट्स भी हैं, बट ये क्या है? साथ साथ नंबर्स भी हैं, और नंबर्स में या न्यूमरल भी है। तो न्यूमरल है तो कितने डिजिट्स के ये नंबर है? तो ऑल दीज आर वन डिजिट न्यूमरल्स, ओके, और वन डिजिट नंबर। अब इसके बाद अगर आप बात करो टू डिजिट नंबर्स की, तो टू डिजिट नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 10। आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर है वो क्या होता है? 10 होता है। उसके बाद स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर इज 10 और लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर इज 99। क्लियर है? ये आपने जूनियर क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ के आया होगा कि अगर आपको ये बोला जाए, मैं ये लिख भी दे रहा हूं कि अगर आपसे पूछा जाए कितने डिजिट का नंबर ऑफ डिजिट्स, इसके बाद ग्रेटेस्ट नंबर और व्हाट? स्मॉलेस्ट नंबर। क्लियर? अगर आप बात करो वन डिजिट की, वन डिजिट का या सिंगल डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या है? तो वन डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है 9, ठीक है। सिंगल डिजिट का लार्जेस्ट नंबर या ग्रेटेस्ट नंबर क्या है? 9 है। स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? स्मॉलेस्ट नंबर है आपका 1, मतलब वन डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 1 है। अब इसके बाद अगर आप टू डिजिट की बात करते हो, यानी 2 अंकों की संख्या की बात कर रहे हो, तो इसमें आपका लार्जेस्ट नंबर क्या है? 99, ठीक है। और क्या? स्मॉलेस्ट नंबर की अगर बात करते हो तो ये है आपका 10। क्लियर है? यानी 10 is the smallest two digit number whereas 99 is the largest two digit number. If you talk about what three digit numbers, the smallest three digit number is what? 100. Clear? And if we have to write what? Which one is the largest three digit number? So it is nothing but 999. That is 999. Clear? अब इसके बाद 4 डिजिट की बात करूं तो 4 डिजिट नंबर में सबसे बड़ा नंबर क्या है? तो 4 टाइम्स आप 9 लिखोगे, ठीक है, मींस 9999। अब इसके बाद अगर आप इसकी बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो? 4 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर की, तो वो क्या है? 1 के बाद 3 टाइम्स 0, ठीक है, तो दैट इज आप उसको 1000 पढ़ सकते हो, 1000। तो आपने एक पैटर्न देखा, क्या? आपसे जितने भी डिजिट का लार्जेस्ट नंबर पूछा जाए आप उतनी बार 9 लिख दो, सिंपल सा बात है। मतलब अगर आपसे पूछा जाए 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर तो आपको यू हैव टू राइट 2 टाइम्स 9। क्लियर? इट मींस 99। अगर आपको 3 डिजिट का पूछा गया लार्जेस्ट नंबर, आई एम टॉकिंग अबाउट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एनी स्पेसिफिक डिजिट्स, इफ यू विल बी आस्क्ड टू राइट डाउन व्हाट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, इट मींस यू जस्ट नीड टू राइट 3 टाइम्स 9। क्लियर? मींस 999। इसके बाद अगर आप स्मॉलेस्ट नंबर की बात करते हो, स्मॉलेस्ट नंबर में ये आप ध्यान रखना कि अगर आपसे ये बोला गया कि 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, तो आप क्या करोगे? 5 डिजिट मतलब क्या? आपके पास ऐसा समझो कि 5 कुर्सी है, ठीक है। सिंस हमसे 5 डिजिट का पूछा गया है तो आप क्या करो? आप ऐसे समझ लो कि क्या होगा? 5 प्लेसेस है, 5 पोजीशंस है,
उसमें से जो लेफ्ट मोस्ट पोजीशन होगा उस पे आपको क्या करना है, 1 बिठा देना है। ये फिक्स रहा कि आप 1 बिठाओगे ही पहले प्लेस पे। अब इसके बाद आपके पास क्या बचे, 4 पोजीशंस और है। अगर 5 डिजिट का पूछा गया था तो सबसे पहला प्लेस पे आपको 1 बिठाना है, और उसके बाद जो नंबर ऑफ प्लेसेस बच गए उन पे क्या करना है, आपको 0 बिठा देना है। क्लियर है? उसी तरह से अगर आपसे 6 डिजिट का पूछा गया तो आप पहले तो 1 लिखोगे, उसके बाद अभी भी आपके पास 5 प्लेसेस है, तो उन पांचों प्लेसेस पे आप क्या करोगे, 0 रखोगे। क्लियर? तो ये तो ऑब्वियसली ये आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा। चलिए, तो हम लोगों ने न्यूमरल्स में क्या सीखा कि न्यूमरल्स क्या होता है, दे आर द ग्रुप ऑफ डिजिट्स, ठीक है, दैट डिनोट्स व्हाट, दैट डिनोट्स और दैट सिंबलाइजेस व्हाट, अ पर्टिकुलर और स्पेसिफिक नंबर। क्लियर? अगर हम बोल रहे हैं कि किसी स्पेसिफिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट 4, तो 4 इज व्हाट, 4 इज अ 1 डिजिट न्यूमरल हियर। 4 क्या है, यहाँ पे 1 सिंगल डिजिट का एक नंबर है। अगर आप बात करो 12 की, तो इसमें 2 डिजिट्स हैं, एक 1 है और एक 2 है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 12 इज द ओनली 2 डिजिट नंबर, 12 के अलावे भी आप 10 से लेकर के 99 तक में, ठीक है, जितने नंबर्स हैं वो सब 2 डिजिट के हैं। तो 12 इज व्हाट, इट इज अ 2 डिजिट न्यूमरल। क्लियर? इसके बाद 359, दिस इज व्हाट, obviously it contains 3 digits, one is 3, other one is 5 and the last one is 9, so it is a 3 digit numeral. Clear? तो न्यूमरल्स कितने हैं या नंबर्स कितने हैं, तो नंबर्स और न्यूमरल्स आर अनलिमिटेड, अनकाउंटेबल। ठीक है, देयर इज नो लिमिट और देयर इज नो काउंटिंग ऑफ व्हाट, ऑल द नंबर्स और न्यूमरल्स। क्लियर टू एवरीवन? अब हमारा अगला टॉपिक है हाउ टू रिप्रेजेंट अ नंबर। तो बेसिकली एक नंबर को रिप्रेजेंट करने का 3 तरीका होता है। देयर आर 3 ways to represent a number. What are these 3 ways? So the first way of representing a number is to represent it in words. We can represent a number in words, or we can represent a number in figures, and the third method or third way to represent a number is to represent in Romans. Okay? अगर आप किसी नंबर को वर्ड्स में लिखते हो या फिर एक्सप्रेस करते हो, ठीक है, राइटिंग और एक्सप्रेसिंग अ नंबर इन वर्ड्स इज कॉल्ड व्हाट, उसे हम बोलते हैं न्यूमरेशन। क्लियर? अगर आप किसी नंबर को वर्ड्स में लिखते हो तो इट इज कॉल्ड न्यूमरेशन। फॉर एग्जांपल, जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे कि मैंने एक नंबर लिखा है 162, ONE1 HUNDRED 100 SIXTY 60 TWO2। मैंने सारे जो 100, 60 और 2, ये सारे जो वर्ड्स हैं इसके अंदर, ठीक है, उनको हमने उनके स्पेलिंग्स के साथ लिखा है। तो ये जो तरीका है ये कहलाता है न्यूमरेशन। ठीक है, और ये भी एक तरीका है नंबर को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, अब इसके बाद इन फिगर्स, किसी भी नंबर को जब हम फिगर्स में लिखते हैं, फिगर्स मतलब यूजिंग डिजिट्स, फॉर एग्जांपल इसी 162 को आप कैसे लिखोगे, 162। तो इस तरह से लिखा जाना कहलाता है फिगर्स में लिखना। ठीक है, और when we represent any specific number in figures then it is called what, notation। उसको आप क्या बोलते हो, notation बोलते हो। और अगर कोई नंबर क्या होगा, ऑलरेडी अगर कोई नंबर को हम रोमन में लिखते हैं, आपको पता होगा कि रोमन में 7 कैरेक्टर्स यूज करे जाते हैं किसी भी नंबर को रोमन सिंबल्स में रिप्रेजेंट करने के लिए। और वो 7 कैरेक्टर्स कौन कौन है, आई है, भी है, आई का वैल्यू 1 होता है, बी का वैल्यू 5 होता है, एक्स का वैल्यू 10 होता है, उसके बाद फिर आपका L जिसका वैल्यू 50 होता है, फिर आपका C जिसका वैल्यू 100 होता है, फिर आपका D जिसका वैल्यू 500 होता है, एंड द लास्ट वन इज M which has the value of 1000। क्लियर? तो अगर कोई नंबर रोमन में ऑलरेडी लिखा हुआ है तो आप यू कैन कॉल दैट नंबर और से दैट नंबर व्हाट, रोमन न्यूमरल, ओके, और अ रोमन नंबर। तो अगर कोई जैसे 162 को ही रोमन में लिखा जाएगा तो आप कैसे लिखोगे, CLXII। तो बेसिकली these are the 3 ways to represent any numbers। What are these 3 ways? In words, that is called numeration. In figures, that is called notation. Or we can also represent any number in Romans. तो अब हम लोग digits, numbers, numerals, representation of number ये सब पढ़ने के बाद अब हम लोग अलग अलग तरह के numbers के बारे में पढ़ेंगे। उसमें पहला टाइप या पहला काइंड ऑफ numbers जो हम लोग पढ़ेंगे वो है natural numbers। इसको हिंदी में प्राकृत संख्या भी बोलते हैं। ठीक है, natural numbers are also known by 2 other names which are primary numbers and the what, positive integers। natural numbers किसको बोलते हैं, जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं। सपोज आपको किसी क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट करना होगा तो सबसे पहले आपके
मतलब आप जब काउंट कर रहे होगे तो सबसे पहले आपके मुंह से निकलेगा 1, ठीक है। तो मींस आप किसी भी चीज की काउंटिंग जो इनिशिएट करते हो ना, स्टार्ट करते हो, तो वो कहां से करते हो? 1 से करते हो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और ये इसका कोई एंड नहीं है, क्योंकि क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमेशा काउंटेबल होंगे, तो आप एक जगह जाकर के रुक जाओगे। सपोज इफ अ क्लास स्ट्रेंथ इज व्हाट 40, देन आपकी काउंटिंग 40 पे जाकर के एंड करेगी। बट द फैक्ट इज कि ऑल नेचुरल नंबर्स नेवर एंड। नेचुरल नंबर्स कभी भी एंड नहीं करते। देयर इज नो एंड ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स एंड अप टू इनफिनाइट, क्लियर? मींस उसका कोई अंत नहीं है, मींस वो अनंत तक जाता है, ठीक है। ये अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे बड़ा नेचुरल नंबर क्या है, तो हम नहीं बता सकते। ऐसा नहीं है कि हमको आंसर नहीं आता इसलिए नहीं बता सकते, ठीक है। एक्चुअली कहीं इसका कोई लिमिटेशन ही नहीं है, कोई एंड ही नहीं है, इसलिए नेचुरल नंबर सबसे बड़ा कौन है ये नहीं बताया जा सकता। हाँ, अगर आपसे कोई पूछे कि विच वन इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो यू कैन डेफिनेटली से इट इज व्हाट 1, क्लियर? अब इसके बाद अगर आपसे एक और चीज कई बार पूछा जाता है कि नेचुरल नंबर्स के सेट को, सेट मतलब उनका जो पूरा ग्रुप है, तो नेचुरल नंबर्स के सेट को, ग्रुप को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? उनके नाम के पहले लेटर से, जो क्या है? n, और वो भी कैपिटल में लिखकर। मींस द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज डिनोटेड बाय, क्योंकि नेचुरल नंबर वर्ड का पहला लेटर क्या है? n है, तो उसी से हम नेचुरल नंबर के सेट को, ग्रुप को डिनोट करते हैं। क्लियर है? तो नेचुरल नंबर्स पढ़ने के बाद अगले टाइप ऑफ नंबर्स की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, और अगला नंबर है हमारा होल नंबर्स। होल नंबर इन हिंदी दे आर कॉल्ड पूर्ण संख्या, मतलब हिंदी में इन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो होल नंबर्स किसे बोलते हैं? जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, ऑल द नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग और यू कैन से टुगेदर विद जीरो। सारे नेचुरल नंबर्स के साथ, जब सारे नेचुरल नंबर्स के ग्रुप में आप जीरो को भी इंक्लूड कर लेते हो, ठीक है, तो फिर जो वो नया ग्रुप बना नंबर्स का, ये क्या कहलाएगा? होल नंबर्स कहलाएगा। तो आप ऐसे कह सकते हो कि जितने नेचुरल नंबर्स हैं उन सब के साथ, नेचुरल नंबर्स ऑब्वियसली हम लोग अभी पढ़े, क्या पढ़े कि जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं दे आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। तो यू कैन आल्सो डिफाइन व्हाट होल नंबर्स एज कि ऑल द काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। जब सारे काउंटिंग नंबर्स में आप जीरो को भी इंक्लूड कर लोगे, मिला लोगे, शामिल कर लोगे, ठीक है, या सारे काउंटिंग नंबर्स के साथ जब जीरो भी आ जाएगा, तो फिर वो ग्रुप क्या कहलाएगा? होल नंबर्स का ग्रुप कहलाएगा, ठीक है। अब आप एग्जांपल्स में भी देख रहे होंगे कि जब होल नेचुरल नंबर्स का हमने एग्जांपल लिखा, तो वहां पे हमने 1 2 3 4 5 6 सो ऑन अप टू इंफिनिटी, इनफाइनाइट तक ये जाता है। तो ये होल नंबर्स भी इनफाइनाइट तक ही जाएगा, ठीक है। लेकिन सारे नेचुरल नंबर्स में, सारे नेचुरल नंबर्स के सेट में बस ये जीरो मिसिंग था, जीरो नहीं था। अगर सारे नेचुरल नंबर में हम जीरो को भी इंक्लूड कर देते हैं, तो फिर ये ग्रुप कहलाएगा होल नंबर्स का। क्लियर? अगर आपसे कोई पूछे व्हिच वन इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो आप जीरो बोलोगे, जीरो आंसर करोगे। और अगर आपसे कोई पूछे कि व्हिच वन इज द लार्जेस्ट होल नंबर, तो अगेन इट कांट बी रिप्लाइड, मतलब इसका कोई आंसर है ही नहीं, क्योंकि लार्जेस्ट नेचुरल नंबर या लार्जेस्ट होल नंबर या लार्जेस्ट इवन नंबर, लार्जेस्ट ऑड नंबर, लार्जेस्ट प्राइम नंबर, कोई भी नंबर में अगर आपसे कोई लार्जेस्ट वैल्यू पूछता है तो उसका आंसर नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो कोई स्पेसिफिक नंबर है ही नहीं, क्योंकि नंबर्स का कोई एंड नहीं होता है ना, इसलिए। अब इसके बाद अब अगला नंबर है हमारा इवन नंबर, ठीक है। इवन नंबर्स को आप कैसे डिफाइन करोगे? सबसे पहले तो इवन नंबर्स को हिंदी में बोलते हैं हम लोग सम संख्या, ठीक है, सम संख्या। और ऑड नंबर्स को हिंदी में बोला जाता है विषम संख्या। क्लियर? तो सम संख्या यानी इवन नंबर्स को हम डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि द नेचुरल नंबर्स व्हिच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, ऐसा नेचुरल नंबर जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। एग्जैक्टली डिविजिबल मींस टू से व्हाट? एग्जैक्टली डिविजिबल होने का मतलब कंप्लीटली डिविजिबल। अगेन ये कंप्लीटली डिविजिबल बोलने का क्या मतलब? ठीक है, तो जैसे आप फॉर एग्जांपल आप इस ग्रुप में 18 भी देख रहे हो, 18 इसका मतलब अगर मैंने इवन नंबर्स के ग्रुप में लिखा है तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल है 2 से। तो व्हाट डज दैट मीन? अगर आप 2 से 18 को डिवाइड करते हो, ठीक है, तो ये 9 टाइम्स में 18 को डिवाइड करेगा और यहाँ पे आप क्रॉस कर देते हो, इट मींस आपका रिमाइंडर क्या मिला? 0 मिला, ठीक है। तो ऑन डिवाइडिंग 18 by 2 यू हैव गॉट रिमाइंडर एज 0, ठीक है। तो इट एग्जैक्टली मींस व्हाट कि 18 इज exactly divisible by 2 or 2 is the number which has divided 18 exactly, ठीक है। तो
कोई नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल है किसी दूसरे से, इसका ये मतलब होता है कि जब आप उस दूसरे नंबर से किसी पर्टिकुलर नंबर को डिवाइड करोगे, ठीक है, और रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए, ठीक है, तो आप बोल सकते हो क्या कि वो नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल था। तो आप जितने भी इवन नंबर्स हैं, ठीक है, उन सबको जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। इस वजह से हम ये बोल रहे हैं कि इवन नंबर्स हमेशा ऐसे नेचुरल नंबर्स को हम बोलते हैं जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो, पूरा पूरा उसमें 2 से डिवाइड हो जाए। अब इसके बाद अगर हम बात करें ऑड नंबर्स की, जिसको हम हिंदी में विषम संख्या बोलते हैं, ठीक है। ऑड नंबर्स क्या हुआ, सेम, बस इसके डेफिनेशन में एक वर्ड हम अगर और बढ़ा देते हैं, जो क्या है, वहां एग्जैक्टली डिविजिबल था, यहां एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, मींस व्हिच आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल। क्लियर? तो द नेचुरल नंबर्स व्हिच आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल, वैसा नेचुरल नंबर जो एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, किससे, 2 से, तो वैसे नंबर्स को आप क्या बोलोगे, ऑड नंबर्स बोलोगे। फॉर एग्जांपल जैसे आप मान लो 2 से डिवाइड करते हो किसको, सपोज 15 को, तो 2 7 जा 14, और यहां आपका रिमाइंडर क्या बचा, 1 बचा। अब अगर आप और फर्दर डिवाइड करना चाहते हो तो ये आंसर या तो आपका किस में आएगा, ऑब्वियसली आप डेसिमल का यूज करोगे, ठीक है, जिसका एग्जैक्ट वैल्यू आएगा 7.5, मतलब यू कैन राइट 15/2 एज व्हाट, 7.5, और यू कैन चेंज इट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन एज वेल, 7 होल 1/2 आल्सो। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि आपको रिमाइंडर मिला है 1, इट मींस दिस रिमाइंडर 1 if occurred, it denotes basically कि 15 is not exactly divisible by what, 2. Clear? So if a number is not exactly divisible by 2, it means that number surely gonna be called an odd number. ठीक है? आप एक चीज इन दोनों के डेफिनेशंस में, इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स के डेफिनेशन में सबसे पहले ये नोट करे होगे कि मैंने यहाँ लिखा है द नेचुरल नंबर, इट मींस नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता, ठीक है। तो अगर आपको ये कंफ्यूजन है कि क्या 0 इवन है, क्या 0 ऑड है, तो दोनों में से कुछ भी नहीं है। 0 इज नाइदर एन इवन नंबर नॉट एन ऑड नंबर। 0 क्या है, मैं कुछ बातें आपको बस समझाते टाइम एक्स्ट्रा बोल दे रहा हूं, सब कुछ बोर्ड पे नहीं लिखा हुआ है, तो आप ये जो सुन रहे हो आप उसको भी पॉइंट्स बना करके लिख सकते हो, ठीक है। तो 0 क्या है, ये ना तो इवन नंबर है ना ही ऑड नंबर है। बट इफ अ नंबर इज एंडिंग विद 0, कहने का मतलब अगर किसी नंबर का यूनिट प्लेस दैट इज वंस प्लेस, इफ अ नंबर हैज इट्स यूनिट प्लेस और वंस प्लेस 0, देन दैट नंबर मस्ट गोना बी एन इवन नंबर। क्लियर? तब वो नंबर क्या होगा, इवन नंबर जरूर होगा। कब? जब उसका आखिरी डिजिट, लास्ट डिजिट, या यू कैन से यूनिट डिजिट और वंस प्लेस डिजिट क्या हो, 0। लेकिन अगर हम 0 के खुद की बात करें, 0 इवन नंबर है, नहीं है। 0 ऑड नंबर है, नहीं है। क्लियर? तो 0 इज नाइदर एन इवन नंबर नॉर एन ऑड नंबर। एक और चीज, अगर आप किसी भी इवन नंबर को, आपको बहुत सारे नंबर्स में से इवन नंबर्स पिक करने हो, ठीक है, if you have been given so many numbers and you have to pick all the even numbers from the group of those numbers, group of those many numbers, so you simply need to look at what, the unit place digit of the numbers given. If a specific number is ending with either of the digits 0, 2, 4, 6 or 8, then that number must be an even number. कहने का मतलब अगर कोई इवन नंबर है तो वो इवन नंबर कैसे पहचाना जाएगा, तो उसका आखिरी डिजिट जो होना चाहिए, मतलब इवन नंबर ऑलवेज एंड्स विद, इवन नंबर हमेशा एंड करेगा किस पे, ऑलवेज एंड विद 0, 2, 4, 6 और 8। मतलब इन 5 में से कोई डिजिट्स आपको इसके आखिरी प्लेस पे, लास्ट प्लेस पे दिखेंगे, मतलब यूनिट प्लेस पे दिखेंगे। अगर आप बात करो ऑड नंबर्स की, तो ऑड नंबर में भी यही है। ऑड नंबर में क्या है, ऑड नंबर भी हमेशा एंड करेगा किस पे, ऑलवेज एंड विथ 1, 3, 1, 3, 5, 7 और 9। इन 5 में से कोई एक डिजिट्स पे एंड करेगा। तो आप किसी भी नंबर को देखते साथ बता सकते हो कि वो इवन है या ऑड है, ठीक है। आपको क्या क्राइटेरिया अपनाना है कि आपको उनके यूनिट प्लेस डिजिट को देखना है। यू जस्ट नीड टू ऑब्जर्व द यूनिट प्लेस डिजिट और द वंस प्लेस डिजिट ऑफ दैट स्पेसिफिक नंबर, एंड इफ दैट यूनिट place digit of the number is either of the digits what 0, 2, 4, 6, 8, then that number must be an even number, and if the number is ending with the digits
1, 3, 5, 7 और 9, then that number will be considered an odd number. तो अगले टाइप ऑफ नंबर्स की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो अगला टाइप ऑफ नंबर्स है वो है प्राइम नंबर्स। इन हिंदी प्राइम नंबर को हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। क्लियर? प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर, ऐसा नेचुरल नंबर जिसके केवल दो फैक्टर्स हो। मतलब दो फैक्टर्स होने का मतलब सिर्फ दो फैक्टर्स हो, दो से ज्यादा ना हो, दो से कम ना हो। ठीक है? केवल दो फैक्टर्स होने चाहिए। अब फैक्टर क्या होता है? ठीक है? तो एक फैक्टर का मतलब होता है जैसे कोई भी रीजन, यू कैन से एनी स्पेसिफिक रीजन इज सेड टू बी व्हाट फैक्टर। जैसे आप ये कह सकते हो कि डिफॉरेस्टेशन का एक फैक्टर क्या है, मतलब किस कारण से डिफॉरेस्टेशन होता है। तो ऑब्वियसली राइजिंग पॉपुलेशन कैन बी कंसिडर्ड एज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर डिफॉरेस्टेशन। वो उसके लिए एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। ठीक है? डिफॉरेस्टेशन के लिए। तो वहां फैक्टर का मतलब रीजन है। लेकिन मैथ्स में फैक्टर का मतलब क्या होता है? तो मैथ्स में फैक्टर का मतलब होता है अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है। ठीक है? जैसे 2 अगर 18 को डिवाइड कर रहा है, 2 यदि 14 को डिवाइड कर रहा है, 2 यदि 10 को डिवाइड कर रहा है, एग्जैक्टली अभी हमने जस्ट पढ़ा था कि रिमाइंडर क्या चाहिए। तो इसका मतलब 2 14 का, 16 का, 18 का या किसी भी अदर नंबर का जिसको वो एग्जैक्टली डिवाइड करेगा उसका क्या कहलाएगा? फैक्टर कहलाएगा। क्लियर? तो जिस नंबर के केवल दो फैक्टर्स होंगे वो नंबर क्या कहलाता है? प्राइम नंबर्स कहलाता है। ठीक है? अब इसके बाद प्राइम नंबर्स के एग्जांपल की बात करें तो मैंने यहां पे जितना 1 से लेकर के 50 तक में जो प्राइम नंबर्स आते हैं मैंने सब लिखा है। ठीक है? एग्जांपल्स में ऐसा नहीं है सिर्फ इतने ही प्राइम नंबर्स हैं। ऑब्वियसली प्राइम नंबर्स भी तो आखिरकार नंबर्स है, तो इसका भी कोई एंड नहीं है। ठीक है? तो प्राइम नंबर्स में के एग्जांपल्स में मैंने 50 तक के जो नंबर्स लिखे हैं वो है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 ये सारे। अब आप जितने भी इन नंबर्स को देखोगे, ठीक है, इन नंबर्स में से किसी को भी आप देखो तो वो नंबर्स या तो 1 के टेबल में आता है और 1 के टेबल में दुनिया का सारा नंबर आता है। मींस 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, और यू कैन से इट इन अदर वर्ड्स एज एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1। हर नंबर 1 का मल्टीपल है और 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, और 1 हर एक नंबर का फैक्टर है। क्लियर? इन द सेम वे एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हर नंबर अपने आप का फैक्टर है और हर नंबर अपने आप का मल्टीपल है। जैसे आप 7 से 7 को डिवाइड करोगे तो कैंसिल होगा, वन टाइम में ये एग्जैक्टली डिवाइड होगा। 18 से 18 को डिवाइड करोगे तो वन टाइम में एग्जैक्टली डिवाइड होगा। इट मींस टू से व्हाट कि एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ एंड एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। कोई भी नंबर का अगर आप टेबल लिखते हो तो सबसे पहले उस नंबर के टेबल में उसके खुद की एंट्री होती है। जैसे 18 1 जा 18, इट मींस व्हाट? 18 1s are 18 मींस 18 के टेबल में सबसे पहले 18 आया। 7 1s are 7 मींस 7 के टेबल में सबसे पहले 7 आया। 6 1s are 6 मींस 6 के टेबल में सबसे पहले 6 आया। तो हर नंबर के टेबल में सबसे पहले उसके खुद की एंट्री होती है। मींस टू से कि हर नंबर अपने आप का मल्टीपल होता है और हर नंबर अपने आप का फैक्टर भी होता है। तो जो नंबर, जिन नंबर्स का सिर्फ दो ही फैक्टर्स हो सकते हैं, कौन कौन? एक 1 और एक वो नंबर खुद। ठीक है? ऐसे सभी नंबर्स क्या कहलाएंगे? प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। क्लियर? अब इसके बाद अगर हमसे ये पूछा जाए कि प्राइम नंबर्स में इवन नंबर्स कौन कौन है, मतलब जो प्राइम भी है और साथ साथ इवन भी है, तो सिर्फ एकमात्र ऐसा नंबर है जो प्राइम भी है और इवन भी है, वो है 2। ठीक है? क्योंकि आप 2 के अलावा किसी भी दूसरे इवन नंबर को अगर कंसिडर करते हो वो क्यों प्राइम नहीं है? ठीक है? फॉर एग्जांपल 4 6 8 किसी की भी बात करो, तो अगर आप 4 6 8 10 किसी भी अदर नंबर की बात करोगे अपार्ट फ्रॉम 2 या एक्सक्लूडिंग 2, तो आप देखोगे कि उन नंबर का एक फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और फिर उस नंबर के, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, जैसे आप एग्जांपल के तौर पे 10 को कंसीडर करो। 10 क्यों प्राइम नंबर नहीं है? क्योंकि अगर आप 10 के फैक्टर्स की बात करो तो अभी मैंने बताया कि 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, तो ऑब्वियसली 1 वुड बी द फैक्टर ऑफ 10 आल्सो ना। Every number is a factor of itself. That's why 10 being what? 10 will obviously be the factor of itself. Clear? Apart from 10 and 1, what other factors of 10 are there? So 1 is 2. Obviously 10. अभी just मैंने बताया था कि if a number is ending with digit 0 or the number has unit place digit 0, then that number must be an even number. ठीक है? और इवन नंबर है तो इट मींस वो 2 से डिविजिबल होगा। तो आप इसको देख रहे हो ना कि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो गए ना, एक और फैक्टर्स 5 भी है। ठीक है?
तो जो नंबर सिर्फ 1 और अपने टेबल में आए, ठीक है, जिस नंबर का फैक्टर सिर्फ 1 हो और वो खुद हो, वो नंबर ही कहलाते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। और सारे प्राइम नंबर में से एक इकलौता इवन नंबर है, सारे प्राइम नंबर में से इकलौता ओनली वन इवन नंबर है, वो है 2। 2 के अलावे कोई भी ऐसा इवन नंबर नहीं है जो प्राइम भी है, समझ आया। इसके बाद अब बात करें आप किसकी, तो ऑब्वियसली 2 को अगर आप छोड़ देते हो, 2 इज एन इवन प्राइम नंबर एंड 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 2 is the only or the single even prime number among all the groups of what prime numbers। अब इसके बाद obviously 2 के बाद 3 आता है जो प्राइम नंबर है, ठीक है, और लेकिन वो ऑड नंबर है, तो बाकी एक्सेप्टिंग 2 all other prime numbers are what even। अगर आप सॉरी ऑड क्या बोला मैंने, अगर आप 2 को छोड़ देते हो, एक्सेप्टिंग 2 को छोड़ करके सारे जो प्राइम नंबर्स हैं वो सब क्या है, ऑड नंबर्स हैं, ठीक है, क्लियर। क्योंकि मैंने अभी जस्ट बता दिया कि 2 क्यों नहीं होगा, कोई 2 के अलावा कोई और दूसरा इवन नंबर प्राइम नंबर क्यों नहीं होगा, क्योंकि उनका एक फैक्टर 2 बढ़ जाएगा, क्योंकि हर इवन नंबर 2 से डिविजिबल होता है और प्राइम नंबर के फैक्टर कितने होने चाहिए, सिर्फ 2 ही होने चाहिए, 1 और इटसेल्फ, ठीक है। इसके बाद तो 3 क्या है, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर है, 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, 2 is the smallest even prime number as well as 2 is the only even prime number, also 2 is what, the smallest prime number, the smallest even prime, the smallest prime and the only even prime number। उसके बाद 3 की बात करें तो 3 is the smallest odd prime number, क्लियर। जितने प्राइम नंबर है उनमें से जो ऑड नंबर्स हैं और उन सारे ऑड प्राइम नंबर्स में से सबसे छोटा कौन है, 3 है। इसके बाद अगर आप बात करो कंपोजिट नंबर्स की, तो कंपोजिट नंबर में, कंपोजिट नंबर किसको बोलोगे, तो आप एक तो तरीका है कंपोजिट नंबर को डिफाइन करने का कि सारे नेचुरल नंबर्स, सॉरी वैसा नेचुरल नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे, द नेचुरल नंबर व्हिच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, उनको आप क्या बोलोगे, कंपोजिट नंबर बोलोगे, क्लियर। जिन नंबर्स का सिर्फ 2 फैक्टर होगा वो कहलाएगा प्राइम, और जिन नंबर का 2 से ज्यादा फैक्टर होगा वो कहलाएगा क्या, कंपोजिट, क्लियर। कंपोजिट नंबर को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि जिन नंबर का कम से कम एक फैक्टर तो होना चाहिए, कम से कम एक फैक्टर तो होना चाहिए, लेकिन आगे शर्त है, कम से कम एक फैक्टर होना चाहिए एक्सेप्टिंग या एक्सक्लूडिंग किसको, वन एंड नंबर इटसेल्फ, ठीक है, मींस 1 और वो नंबर को छोड़ करके कोई कम से कम एक फैक्टर तो होना चाहिए। जैसे आप बात करो अभी 10 की, अभी देखा ना हमने कि 10 क्या है, प्राइम नंबर तो नहीं है, क्योंकि इसके कितने फैक्टर्स हो गए, एक 1 हो गया, एक 2 हो गया, एक 5 हो गया, एक 10 हो गया, तो 4 फैक्टर्स हुए ना टोटल। तो आप कंपोजिट नंबर, ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर होने के लिए तो सिर्फ 2 फैक्टर होने चाहिए थे, ठीक है, तो 2 से ज्यादा फैक्टर है, इसलिए ये क्या है, कंपोजिट है, क्लियर है। अब इसके बाद तो एक तो डेफिनेशन कंपोजिट नंबर का कि इफ अ नंबर should have what, how many factors, more than 2, then it will be considered as a composite number। The other definition says कि it should have at least one factor apart from one and number itself, clear। तो एक नंबर इसका, एक फैक्टर इसका 1 और इस 10 को छोड़ देते हो अगर आप, ठीक है, 1 और 10 को आप हटा दो, फिर भी आपको इसके कितने फैक्टर्स मिले, 2 फैक्टर्स मिले, 2 और 5। तो हमसे क्या कहा गया कि 1 और उस नंबर को छोड़ देने के बाद, 1 और इटसेल्फ मतलब वो संख्या खुद को छोड़ देने के बाद अगर आपको कम से कम एक और फैक्टर मिल जाते हैं तो भी वो नंबर क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा। एक और एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज 6 की बात करो तो 6 का हमने अभी पढ़ा कि 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, तो ऑब्वियसली 1 इज अ फैक्टर ऑफ 6। उसके बाद हमने पढ़ा कि एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, तो ऑब्वियसली 6 बीइंग इटसेल्फ इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, 6 खुद का फैक्टर होगा। इसके बाद 2 के टेबल में 6 आता है तो 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6, 3 के टेबल में भी 6 आता है तो 3 इज अ फैक्टर ऑफ 6, क्लियर। तो हमने क्या देखा कि अगर आप कंपोजिट नंबर का एक डेफिनेशन कहता है कि इट शुड हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, तो आप देख रहे हो कि इसके 4 फैक्टर्स हैं, एक 1 है, एक 2 है, एक 3 है, 6 है, तो मोर देन 4 फैक्टर्स होना मतलब 2 से ज्यादा तो हुए ना, तो 2 से ज्यादा हुए तो हम उनको क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर बोलेंगे। इसके अलावा आप दूसरे तरीके से ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि इसके कम से कम एक फैक्टर होने चाहिए, इनको छोड़कर, 1 और उस संख्या खुद को छोड़कर, तो आप 1 को हटा दो और 6 को हटा दो, फिर भी आप देख रहे हो कि आपके पास कितने फैक्टर है, 2 फैक्टर है, और
उन दोनों को छोड़ने के बाद, मतलब 1 और itself को छोड़ने के बाद आपके पास एक भी फैक्टर होता तो भी हम उसको कंपोजिट कंफर्टेबली कह सकते थे। क्लियर? तो कंपोजिट नंबर को हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे। अगर आपसे कंपोजिट नंबर में सबसे छोटा कंपोजिट नंबर पूछा जाए तो वो क्या है? 4 है। ठीक है? और 4 is the smallest composite number as well as 4 is the smallest even composite number। 4 सबसे छोटा क्या है? इवन कंपोजिट नंबर भी है। इसके बाद अगर सबसे छोटा ऑड कंपोजिट नंबर की बात करी जाए, मतलब सारे कंपोजिट नंबर में से जो ऑड है और जो सबसे छोटा है, ठीक है, वो क्या है? 9। क्लियर? 4 is the smallest composite number, 4 is the smallest even composite number, 9 is the smallest odd composite number। ठीक है? तो नंबर सिस्टम के इस लेक्चर में आपको इतना ही, मतलब ऑब्वियसली हम लोग नंबर सिस्टम के पार्ट 2 जो सेकंड लेक्चर होगा उसमें बाकी के नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग जो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा? डिजिट्स पढ़ा, नंबर्स पढ़ा, न्यूमरल्स पढ़ा, फिर उसके बाद वेरियस काइंड्स ऑफ नंबर्स, नंबर का रिप्रेजेंटेशन पढ़ा, नोटेशन, न्यूमरेशन, फिर नंबर को एक रोमन न्यूमरल के थ्रू भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हम लोगों ने वेरियस काइंड्स ऑफ नंबर्स में नेचुरल नंबर पढ़ा, होल नंबर पढ़ा, इवन नंबर पढ़ा, ऑड नंबर पढ़ा, फिर उसके बाद प्राइम नंबर पढ़ा और कंपोजिट नंबर पढ़ा। इसके अलावा जो अदर टाइप्स ऑफ नंबर्स हैं उसको हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।